के मामले में और अदर मामलात में ये श्रावस्ती जिला अंतिम पायदान पे और मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ लोगों से मिलके मुझे लगता है कि भले ही अंतिम पायदान पे है, चुनौतियां जरूर है, लेकिन हम इसको मिलकर के और अंतिम पायदान से जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पिछले 35-36-37 सालों में राज में रही है, जो वो काम नहीं कर पाए वो हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आज यहाँ इकोना ब्लॉक में हूँ, श्रावस्ती जिले के इकोना ब्लॉक में, और यहाँ कार्यकर्ताओं की प्रेजेंस देख करके मुझे बड़ी खुशी है कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं, उससे लगता है कि स्पार्क है, चिंगारी है, सिर्फ हवा देने की जरूरत है। यहाँ टीम मजबूत है, एक अच्छा लीडर देने की जरूरत है, एक ऐसा लीडर देने की जरूरत है जो समय आए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। एक ऐसे लीडर की यहाँ जरूरत है। मैं रायशुमारी करने आया हूँ और रायशुमारी करूंगा और यहाँ के तमाम लोगों से, तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम नेताओं से मिलूंगा और मिलके जो रायशुमारी का मंथन होगा और जिसके फेवर में आएगा उस लीडरशिप का चुनाव नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। 25 तारीख तक हमको रिपोर्ट देनी है और 2 तारीख को हमें फिजिकल प्रेजेंस होकर के दिल्ली के अंदर संगठन सर्जन के तहत नए जिला अध्यक्ष का चयन करना है, जो कि यहाँ के नेताओं और लीडर की रिकमेंडेशन से होगा। किसी बड़े नेता की रिकमेंडेशन से नहीं होगा, कोई बड़ा नेता ऊपर से नहीं थोपेगा। यहाँ के जो लीडर, कार्यकर्ता और यहाँ के नेता हैं, वो जिनकी रिकमेंडेशन करेंगे, उसी का नाम इस संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष के लिए नामित किया जाए। अभी छात्र के ऊपर पहलटगान चला था, उस पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी सदन में नहीं जा रहे, उस पे आप क्या कहेंगे? सदन में जा नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। इसका मतलब ये है कि सरकार लोकतंत्र नहीं चाहती है, सरकार डेमोक्रेसी नहीं चाहती है, सरकार दादागिरी और हिटलरशाही से राज करना चाहती है, जो कि अब मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पूरे देश में एक नेता है जो बीजेपी के नेताओं की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखता है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना होगा कि पैलेट गन कैसे चली, किसने चलाई, किसके इशारों पे चली और उन पे कार्रवाई होगी। अगर गृह मंत्री है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और अगर कोई और दोषी है तो उन अधिकारियों को मुक्ति देनी पड़ेगी, कार्य से मुक्ति देनी पड़ेगी, सस्पेंशन करना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा। इन सब बात की मांगों को लेकर के राहुल गांधी जी और हमारी पूरी पार्टी वहां सदन में जुटी रही। बीजेपी सामना नहीं कर पाई और जैसा अभी मैंने सुना कि पार्लियामेंट स्थगित कर दी गई है, तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि जनता के मुद्दों के लिए पार्लियामेंट बुलाई जाती है। आप जनता के मुद्दे की बात नहीं करके और जनता से भागने का काम करोगे तो कितने दिन भागोगे? पूरे देश में आपने देखा होगा, आज तक के इतिहास में अगर जनता देती है तो लेती भी बहुत जल्दी है। आज तक के इतिहास में किसी नेता को, किसी लीडर को, किसी प्रधानमंत्री को, देश के छोटे से छोटे नेता और बड़े से बड़े नेता को इतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी अभी इस प्रधानमंत्री को पड़ी है। तो कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कारण रहे होंगे। बीजेपी तो कह रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने लूटा है। 70 साल में कांग्रेस ने लूटा, ये बात आप कह रहे हो और एलिगेशन लगा रही है बीजेपी। तो 70 साल से जो पार्टी सत्ता में थी उनके पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं, और इनकी जमा पूंजी 10,000 करोड़ रुपए की है और हर जगह ऑफिस खोल लिए, करोड़ों रुपए इलेक्शनों में खर्च हो रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए। तो जनता जागरूक है, जनता समझती है कि किसने लूटा। 70 साल बनाम 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो बीजेपी ने सिवाय लूट के अलावा कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी में देश आजाद हुआ था, आज हर जगह रैली भाजपा निकालने तिरंगा यात्रा। बीजेपी को वो भी दिन याद दिलाना चाहता हूं जब 60 सालों तक बीजेपी ने और आरएसएस ने अपने कार्यालयों में तिरंगा नहीं फहराया, और तिरंगे का अगर सबसे बड़ा अपमान किसी ने किया तो बीजेपी और आरएसएस ने किया। आरएसएस ने अभी पिछले कुछ सालों तक आजादी से लेकर आज तक तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं किया। आज ये तिरंगा यात्रा करके अपने पाप धोना चाह रहे हैं।
ये जनता जानती है, जनता को मालूम है। ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। ये देश को बांट के राज करना चाहते हैं, डिवाइड करके राज करना चाहते हैं, जाति धर्म के आधार पर बांट करके राज करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका जन्म देश में सत्ता लोलुपता की वजह से नहीं हुआ, सत्ता हासिल करने के लिए नहीं हुआ। ये इनका जन्म सिर्फ राज करने के लिए और समाज को बांटने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए हुआ। हमारा काम देश को आजादी दिलाना था। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके नेताओं ने कुर्बानी दी है और देश को आजादी दिलाई। यहाँ भी मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जो जिनके परिवार स्वतंत्रता सेनानियों से ताल्लुक रखते हैं, जो घर स्वतंत्रता सेनानियों के घर हैं, जिनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो हम ऐसे लोगों की पार्टी है जिन्होंने अपने खून की कुर्बानी देके देश को आजाद कराया। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी हुआ, उस पर काफी बवाल हुआ, अभी भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं अब इसको तो छोड़िए, इसमें भाजपा के लोगों ने नहीं चोरी किया। मंदिरों में चोरी हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? चोरी, चंदा चोरी तो हो ही रहा है और चंदा चोरी तो जनता के उन लोगों के इमोशंस पे प्रहार है जिसने अपनी श्रद्धा से अपनी जेब और अपना पेट काट के भगवान के नाम पे चंदा दिया। लेकिन उस डेमोक्रेसी का क्या होगा, उस लोकतंत्र का क्या होगा जब वोट चोरी हो जाते हैं और वोट चोर करके फर्जी लोग सत्ता में आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। लोकतंत्र की चोरी हो रही है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो हम सबको मिलकर के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, वोट चोरी को बचाना चाहिए।